एक ही बात कहने का है कि अकाल तख्त, श्री अकाल तख्त हमारे लिए सर्वोच्चम है, उससे ऊपर कोई नहीं है। जो उनका अकाल तख्त साहब का जो फरमान है वो हमारे लिए अखीरला फरमान है, उसको मानना चाहिए। मैं अपनी सलाह से मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहता हूँ कि भगवंत सिंह मान जी को मुख्यमंत्री साहब इसको मानिए। एक सिख होने के नाते एक जो सिख होता है उससे ऊपर अकाल तख्त से ऊपर कोई बात नहीं है। मानिए, इस सरकार को रिजाइन कर दीजिए। जो साढ़े श्रीमान जथेदार साहब कह रहे हैं उन्होंने गल मनो, जाके अकाल तख्त साहब सेवा करो। सर, वो प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, उनका कहना है प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। सर देखो, जो 2 तारीख को माने थे उनको तो सजा दी नहीं, मतलब सुबीर बादल को उन्होंने कि उसको सजा दी नहीं, मेरे को पॉलिटिकल। ये कानून किसने बनाया? सरदार भगवंत सिंह मान ने बनाया ना। इस कानून के बाद ये फरमान आया है तो इनको मानना चाहिए। लेकिन वो सुबीर बादल की भी बात कर रहे हैं कि 2 तारीख को वो अकाल तख्त में मान गए थे कि मैंने ये गुनाह किया है, उनको सजा नहीं दी। देखो, सुखबीर बादल जी को भी देखो, अकाल तख्त सर्वोच्चम है, उनके लिए सब बराबर हैं। उनके लिए कोई भगवंत मान जी को खास अलग से बात करनी या सुखबीर सिंह बादल जी को अलग से बात करनी, उनके लिए ये नहीं है। जो अकाल तख्त तो सब सिखों के लिए एक ही फरमान होता है, एक तरह का फरमान होता है। और अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि किसी को नहीं मिलना चाहिए। मैं तो ये जथेदार साहब का हुक्म है, उनका फरमान है कि जो सिख मंत्री हैं, जो कर्मचारी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको इनके साथ अभी नहीं चलना चाहिए जितनी देर से माफ़ी नहीं मांगते और उस हुक्म को नहीं मानते। जो अकाल तख्त साहब से हुक्म दिया गया है जथेदार साहब ने, उस हुक्म की इनको पालना करनी चाहिए। लेकिन वो आज फिर एक पब्लिक मीटिंग में है, अभी भी चल रही है। वो तो देखो, उनको नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए मेरी पर्सनल सलाह भी उनको ये है मुख्यमंत्री साहब को कि इससे बड़ा हुक्म नहीं होता, जो हुक्म की पालना करनी चाहिए। नितिन नवीन जी कब आ रहे हैं सर पंजाब दौरे? नितिन नवीन जी अभी फाइनल नहीं हुआ प्रोग्राम। अभी नितिन नवीन जी के 3 दिन का दौरा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अभी उनका प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ, जब फाइनल होगा आपको बताया जाएगा। जो जथेदार साहब ने, जे ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਸੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਮਾਫ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਆ।